सदगुरु सुवर्ण देव के चरण नवाऊं शीस। भरम जाल सब मेटिया पारक दइए असीस। भरम जाल सब मेटिया पारक दइए असीस। विश्ववंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव, पूजनीय केलारस से पधारे हुए श्रद्धेय संत श्री सुशील साहब जी, मुदमंगल में संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, भविष्य के कर्णधार, वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए समय 4 बजे तक का था, समय अपनी ओर है और मैं सोच रहा था कि साहब जी कुछ सुना देंगे, लेकिन साहब जी कह रहे हैं कि थोड़ा सा कुछ बोलो। और ध्यान रखो, बोलने के लिए जो संतों ने सुनाया है और हम आप सभी भाई बहनों ने सुना है, इसी को हम अपने जीवन में धारण कर लें, ये बहुत काफी है। क्योंकि संतों की बात, ये तो संत बोल रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब जी ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर 5 साल का बच्चा भी अगर कोई अच्छी बात कहे तो उसको भी मान लेना चाहिए। बच्चा 5 साल का वाजिब कहे कोई बात, उसकी भी मानने में हमको उजर नहीं है। आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं है, आएंगे सूर नर जिन्हें दुनिया का डर नहीं है। 5 वर्ष का बच्चा भी अगर बात को मान कहे सच्ची बात, उसको भी मान लेना चाहिए। और जो सही बात पत्नी ने कहा है तो पत्नी की बात को भी मान लेना चाहिए, पति ने कहा है तो पति की बात को भी मान लेना चाहिए। अगर ऐसा भाव है तो समझ लो कि हमारा हृदय निर्मल है, पवित्र है। बच्चा ने कहा इधर से सुना उधर निकाल दिया, अरे बकरे आए वैसे ही, चाहे कितनी भी बढ़िया बात कही हो। पत्नी ने कहा इधर से इधर निकाल दिया, चाहे कितनी भी अच्छी बात कही हो, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। पति ने कहा कोई ध्यान नहीं दिया, इधर से सुना इधर निकल गई बात। तो समझ लो कि आप संतों की बातों को भी आप इधर से उधर निकाल दोगे, आप संतों की बातों को भी नहीं सुनेंगे। क्योंकि सत्य बात कहीं से निकलती है, वही गुरु वाणी होती है। सत्य बात को ही गुरु की वाणी कहा है शास्त्रों में। जहां कहीं सत्य मिलता है समझ लो वो आपका गुरु बन गया। अभी साहब जी ने बेटियों के बारे में कितना अच्छा कहा। जो होशवान बेटी थी उन्होंने अपने आप को चमकाया, और जो बेहोशी में थी वो अपने जीवन को वैसे ही बिता करके चली गई। और ये बेटियों की बात नहीं है, ये बेटाओं की भी बात है। चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, जिनका होश के साथ अगर जीवन होता है वो दुनिया में बहुत कुछ करके जाते हैं। और जो बेहोशी में जीवन जीते हैं सज्जनों, वो करेंगे क्या, वो और अपने मूल्य को गमा करके चले जाते हैं। इसलिए कितना बढ़िया कहा है सदगुरु कबीर साहब जी ने कि मूल गहे से काम है। कितना अच्छा कहा है, मूल गहे से काम है, तय मत भरम बुलाव।
और मन साहेर मन सा लहर बह कतौ मत जाओ। अगर हमारा मन कहीं वासनाओं में बह जाता है, कहीं कुमार्गों में भटक जाता है, तो सदगुरु कहते हैं तुम अपने मूल को भी खो करके चले जाओगे। इसलिए संत जगाते हैं। बेहोश आदमी कहीं पर जाए, बताते हैं एक आदमी का नाम उल्लू था। लोग कहते उल्लू। उसने सोचा कि इस जगह को ही छोड़ देना चाहिए, यहाँ तो लोग बदनाम करते हैं हमको, सभी लोग कहते हैं उल्लू उल्लू उल्लू। उसने उस गांव को छोड़ दिया और जाकर के कहीं 10-20 कोस आगे निकल गया। फिर जाकर के वो कहीं एक कुआं पर पहुंचा, कुछ बहनें पानी भर रही थी और वो जाकर के वहां बैठा। कहाँ? जो घाट में गुल्लक होती थी, जिन पर गढ़ाओं को रखती थी माताएं, उस जाकर के गुल्ली पर बैठ गया। एक बहन ने कहा भैया उधर हो जाओ, और वो वहां से हट करके दूसरी गुल्ली पर बैठ गया। फिर कहा भैया उधर हो जाओ, वो तीसरी गुल्ली पर बैठ गया। उस बहन ने कहा हट बे उल्लू कहीं का। बाग माना सोची के जाऊं मैं नाम को बताएगो। माने की पनवेश्वरी तुम पानी पियाऊ चाहे मत पियाऊ, पर मुझे यूं बता दो कि मेरे नाम है तुम्हें कौन बताएगो। क्योंकि जय भाई से तो मैंने गांव को छोड़ा था, क्योंकि वहां भी सभी बहन बेटी भाई सभी मेरे से उल्लू कहते थे, और यहाँ भी तुमने मेरे को उल्लू कह दिया। तब उन बहनों ने कहा कि पागल बताया किसी ने नहीं है, तू कहीं इस गुल्ली से उछल करके उस गुल्ली पर बैठ जाता है, उस गुल्ली से उछल करके उस गुल्ली पर बैठ जाता है, इसलिए उछल कूदल तेरा काम, और इससे हमने जाना तेरा उल्लू नाम। तो आदमी कहीं पर जाए वो अपनी वास्तविकता का परिचय दे देता है। कहते हैं दिल्ली जाओ चाहे बम्बई, और कर्म रहेगो संगई। कल बेचारी कितनी बहन बेटी कईयों कह रहे हैं महाराज हमारी तो कोई चप्पल नू लेगो, महाराज हमारे तो कोई चप्पल नू लेगो। अब यहाँ आते हैं अपने मन को बदलने के लिए और निगाह रहते चप्पल पे कहो की बढ़िया सी मिल जाए, अब पटी पटाई न छोड़ जाएंगे और अच्छी न लोग पहन जाते। तो सज्जनों ध्यान रखो, ये बहुत बड़ा अपराध है। हमको बदलना है तो अपने स्वभाव को बदलना है। जहां अपने स्वभाव को अगर बदल लिया तो आपने सत्संग कर लिया, अपने स्वभाव को नहीं बदला तो आपने सत्संग नहीं किया। तो सदगुरु संत जगाते हैं। मैंने शाम को भी कहा था जागो रे जिन जागना जय जागन की बार, और फिर कब जागो नानका तब सोबो पैर पसार। अगर हमारी स्मृति में होश का दीपक जल रहा है, होश दरदम लक्ष्य बरकदम मंजिल तर वतन, होश के साथ अब किसी भी कार्य को करते हैं वह कार्य सुंदर होता है। होश के साथ अगर हम बोलते हैं लोग बड़े प्यार से सुनते हैं। होश के साथ में हम चलते हैं, लोग आकर्षित होते हैं उस चाल पर। होश के साथ हम भोजन पाते हैं तो शारीरिक भोजन तो होता ही है, साथ साथ आत्मा का भी भोजन हो रहा है। होश के साथ अगर हम झाड़ू लगाते हैं, बर्तन साफ करते हैं, ध्यान रखो होश जोड़ता है हमको समता से और बेहोशी तोड़ती है हमको। तो बेहोशी ले जाती है विषमता की तरफ और होश लाता है समता की तरफ। जब तक होश जागृत नहीं हुआ आपका समतावादी जीवन कभी नहीं हो सकता। और सज्जनों संत जगाते हैं, एक छोटा सा भजन निवेदन करें। जगो बहनों
करो भक्ति। और अगर बहन कह करके कहा जाए तो भाइयों को समझ लेना चाहिए, और भाई कह करके कहा जाए तो बहनों को समझ लेना चाहिए। और वास्तव में ये हंस है, वो न भाई है, न वो बहन है, न वो स्त्री है, न वो पुरुष है। उपदेश सबके लिए बराबर होता है। साहिब जी ने बेटियों का नाम लेकर के संबोधित किया है, और बेटाओं को भी साथ साथ समझ लेना चाहिए। इसलिए कहीं कहीं लोग सोचते होंगे, देखो जगो बहनों करो भक्ति, सवेरा हो गया है अब, सवेरा हो गया है अब। ये होश और जागरण है, ये दो शब्द ऐसे हैं जैसे किसी शराबी से नशा की 1000 बातें कही जाएं, और 1000 बातों के बावजूद अगर एक बोतल पिलाई दी जाए या पी ली जाए तो वो 1000 बातों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि एक बोतल अगर पी ली फिर वो किसी के बताए अनुसार नहीं, फिर तो वो जो शराब का स्वभाव है वो वैसे ही अपने आप। कल एक भाई था और हमारा प्रेमी है, सवेरे ही आया और बड़ा अच्छा सेवक है, और वो कुछ बोलने लगा और मुझको तो विश्वास भी नहीं हो रहा था। लेकिन जब वो हट गया, मैंने अपने दूसरे साथियों से कहा, मैंने कहा आज ऐसा लग रहा है कि इसने तो लगा ले। सज्जनों, वो बोल रही थी और वो बहुत उसको छुपाने का भी प्रयास कर रहा था, लेकिन वो बोल रही थी। इसी तरीका से कोई भी अगर बदकाम है उसको हम छुपाने का लाख प्रयास करें, वो छुपेगा नहीं। और कोई भी अगर अच्छा काम है, तुम्हारे हृदय की अच्छी भावनाएं, और उन भावनाओं को तुम छुपाने का प्रयास करो, वो अच्छी भावना भी नहीं छुपेंगी। जैसे शराब बोल रही थी, सज्जनों, एक अच्छी शराब होती है और एक गलत शराब होती है। जो गलत शराब होती है वो कलारी पर मिलती है बाहर, और एक अच्छी शराब होती है वो सदगुरु के दरबार में मिलती है। और उस शराब का जो नशा चढ़ा वो मस्ताने हो गए, दीवाने हो गए। चाहे वो मंसूर रहे हो, चाहे कबीर रहे हो, चाहे वो बुद्ध और महावीर रहे हो, चाहे वो मीराबाई रही हो, उनको ऐसी शराब चढ़ी कि वो शराब, वो नशा उतरा नहीं। जीवन भर अपनी दीवानगी में घूमती रही। लोगों ने कहा कि ये तो उन्मादी हो गए हैं, ये तो पागल हो गए हैं। ध्यान रखो, एक शराब तो हमको संसार की तरफ पागल बना देती है, और एक शराब हमको अपने परमात्मा की तरफ लेकर के जाती है। जब अपने परमात्मा की तरफ पहुंच जाते हैं, तब भी दुनिया के लोग पागल कहते हैं। और पागल का अर्थ क्या है बताएं? पागल का अर्थ होता है यानी पा लिया, या जो पाया था वो गल गया। दुनिया की जो ऐश्वर्यता मिली वो गल गई, और अपने भीतर में उसने पा लिया, तब हम उसको कहते हैं पागल।
उसको कहते हैं जगा हुआ, उसको कहते हैं होशवान। और ऐसे जगे हुए लोग थे। मीरा को कितना सताया, लेकिन कभी मीरा ने एक शब्द भी गलत नहीं कहा। मंसूर को फांसी लगाई, लेकिन मंसूर ने कभी बुरा नहीं कहा। और जहां तक कहा कि मेरे भाइयों, जब मंसूर को फांसी लग रही, उनके शिष्य रोने लगे। मंसूर ने कहा, तुम क्यों रोते हो? ये लोग नहीं जानते हैं। और जानने का अर्थ क्या है? जानने का अर्थ है, मंसूर कहना चाहते थे कि ये लोग नहीं जानते हैं कि जो कभी नहीं मरता है, हम उसको मिटाने की कोशिश करते हैं। और ये शरीर तो मरा हुआ है, ये तो आज नहीं तो कल मरेगा। इसलिए कृष्ण कहते थे कि अर्जुन, ये सब मरे हुए हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं, साधो यह मुर्दों का देश, साधो यह मुर्दों का देश। ये शरीर किसी का अजर अमर अविनाशी नहीं है। और सज्जनों, जो अजर अमर अविनाशी जो चैतन्य है, वो कभी मरता नहीं है। इसलिए मंसूर कहते, तुम चिंता मत करो, ये मुझको कभी नहीं मिटा सकेंगे। और मैं तो अपने परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं, हे परमात्मा, इन लोगों को कभी दुख मत देना। देखो कितने जगे हुए थे। कल मैंने कहा था कि मुझे बर्बाद करने वाले दुनिया में सदा जियो, रहो लाखों वर्ष आजाद, यह उनको दुआ देना। इबादत है किसी नासाद का दिल साध कर देना, वह पूजा है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। इसलिए मेरे बहन भाइयों, जागरूकता का अर्थ ही यही होता है। सदगुरु कितनी बढ़िया बात कहते हैं, जगो बहनों करो भक्ति, सवेरा हो गया ये अब, ने मौका फिर मिले ऐसा, ने मौका फिर मिले ऐसा, भजन करने में लागो अब, जगो बहनों करो भक्ति, सवेरा हो गया ये अब, ने मौका फिर मिले ऐसा, भजन करने में लागो अब, ने मौका। और कितना बढ़िया कहा है, पढ़ो लिखो बढ़ो आगे, आज का समय है। कितना बढ़िया कहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। पर नहीं, शिक्षा ही शिक्षा नहीं, शिक्षा के साथ संस्कारों की बहुत बड़ी महती आवश्यकता है। अगर शिक्षा ही शिक्षा रह गई तो शिक्षा आपको संसार के सुखों में भटका देगी। नहीं, पढ़ना चाहिए। तुम 1 लाख रुपया तनख्वाह के तो ले लोगे, तुम 1 करोड़ की कोठी तो बनवा लोगे, लेकिन तुमको सुख नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे बहन भाइयों, संत बताया करती हैं, एक शादी हो गई और डॉक्टर ने लाखों रुपया की शादी भई। ये कोई उदाहरण और दृष्टांत नहीं है। और एक छोटी सी बात पर बात चल गई टीवी के चैनल पर। लड़का ने कही ये नहीं देखना है, लड़की ने कही हम इसी को देखेंगे। लड़का ने कहा नहीं देखोगे इसको।
लड़की ने कहा हमारे पिताजी ने हमको दिया है टीवी, आप नहीं देखना चाहते तो आप अपने रूम में चले जाओ। लड़का ने कहा अच्छा अच्छा क्या होती है, आपको 50,000 मिलते तो हमको भी 50,000 मिलते हैं, आप अपने पैरों पर खड़े हुए हम अपने पैरों पर खड़े हुए हैं, हम कोई भरोसे थोड़े ही तुम्हारे। लड़का ने कहा अच्छा तेरे पिता ने तो तुझको हमें दिया है, फिर दिया है तो क्या हो गया। लड़का ने एक आध और अपशब्द बोल दिया। लड़की नाराज हो गई और वो रिमोट था उसके हाथ में फेंक करके मारा टीवी में, तो टीवी फूट गई। लड़का खड़ा हुआ सो एक लात लड़की डॉक्टरनी में मारी और एक टीवी में मारी, सो टीवी और लड़की डॉक्टरनी दो इकट्ठे हो गए। होनहार हुआ क्या, तलाक हो गई। कितने पढ़े लिखे कितने सरकारी कागज बिगाड़े। इसलिए सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है पढ़े लिखे क्या कीजिए मन बोरा हो, और अंत बिलैया खाए समझ मन बोरा हो। इसलिए पढ़ाओ जरूर, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ कभी बेटी बेटाओं को सत्संग में मिलाओ कि बेटा चलो सत्संग हो रहा है, चलो संतों की वाणी सुनेंगे। और जो संतों की वाणियों को सुनते हैं सज्जनों, तो शिक्षा और संस्कार ऐसे जानो जब पक्षी के दोनों पंख मजबूत होते हैं तो वो खुले आकाश में यात्रा करता है। जब हमारे दोनों पैर मजबूत होते हैं तो फिर हम दौड़ बाजी मारते हैं, और एक पैर कमजोर हो तो, या पक्षी को एक ही पंख हो तो। शिक्षा तो हमारे पास है लेकिन संस्कार नहीं है। इसलिए सदगुरु कहते हैं पढ़ो लिखो शिक्षा ग्रहण करो, लेकिन संस्कारों से भी पीछे मत हटना। इसलिए पढ़ो लिखो बढ़ो आगे सदा सत संग सेवा में। सजगता वीर योरु समता, सजगता वीर योरु समता, दया हृदय में धारो तुम। सजगता वीरता समता, दया हृदय में धारो। अब जगो बहनों करो भक्ति, सवेरा हो गया है अब न मौका फिर मिले ऐसा। भजन करने में लागो अब न मौका फिर मिले ऐसा। और एक कितनी मजबूत बात कही, इस बात को सभी सीख करके जाना यहाँ से, चाहे बहू हो चाहे बेटियां हो चाहे भाई हो। भूत भैरव भमानी सब, भूत भैरव भमानी सब, ये जितने देवता देवी। छोड़े मुर्दों की पूजा को, छोड़े मुर्दों की पूजा को, करो चेतन की पूजा अब छोड़े। छोड़े मुर्दों की पूजा को, करो चेतन की पूजा अब छोड़े। जगो बहनों करो भक्ति सवेरा।
और एक कितनी बढ़िया बात कही, शौक श्रृंगार और फैशन नहीं कल्याण है इनमें। वक्त आएगा तो इस विषय पर हम फिर चर्चा करेंगे, क्योंकि थोड़ा साहिब जी से भी आशीर्वाद लेना है। शौक श्रृंगार और फैशन नहीं कल्याण है इनमें। कहो गुण ज्ञान और रहनी, कहो गुण ज्ञान और रहनी, मनुष्य तन सार होगा जब कहो। कहो गुण ज्ञान और रहनी, मनुष्य तन सार होगा जब। जगो बहनों करो भक्ति सवेरा, सासु देवी ससुर देवा, पति व्रत धर्म धर्मों में। सासु देवी ससुर देवा, पति व्रत धर्म धर्मों में। सभी जीवों से करो प्रीति, प्रेम गंगा बहावो यवो सभी। सभी जीवों से करो प्रीति, प्रेम गंगा बहावो यवो। जगो बहनों करो भक्ति, आखिरी पंक्ति में कितना अच्छा कहा है, सदगुरु संत सुवर्ण देव, उनकी शरण में जा करे। आज हमारे सदगुरु सुवर्ण साहिब जी शरीर से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनका त्याग, उनका वैराग आज हमारे और आपके बीच में है। और उनकी जगह पर हमारे पूज्य साहिब श्री सुशील साहिब जी विराजमान हैं। और सज्जनों, वास्तव में ये विषय अपनी श्रद्धा का होता है। वक्त आएगा तो फिर निवेदन करेंगे। सदगुरु देव सुवर्ण जी, सदगुरु देव सुवर्ण जी, उनकी शरण में जाकर विषय पथ से हटो पीछे,
मनुष्य तन सार होगा जब विषय विषय पत से हटो पीछे, मनुष्य तन सार होगा जब। जगो बहनों करो भक्ति, सवेरा हो गया ये अब। न मौका फिर मिले ऐसा, भजन करने में लागो। न मौका फिर मिले ऐसा, भजन करने में। न मौका फिर मिले ऐसा, भजन करने में लागो तुम। जगो बहनों करो भक्ति, सवेरा हो गया ये अब। इसलिए मेरे बहन भाइयों, हम अपनी बच्ची बच्चाओं को बढ़िया अच्छी शिक्षा दिलाएं, अच्छे संस्कार दिलाएं। जैसे जब माँ सीता को विदा किया था, उनकी माँ ने कितना बढ़िया उपदेश दिया कि सास ससुर गुरु सेवा करे हो और पत्र रुख लखी आयुष अनुसरे। कितनी बढ़िया बात कही। सच्चे अर्थों में यही धर्म का रास्ता होता है, यही धर्म का पथ है, जो अपने हम पूरे अपने आचरण के साथ जागृत होकर के अपने जीवन रूपी पथ पर हम चलते चलें। सज्जनों, आपका तो भला होगा ही, आपको तो सुख और शांति मिलेगी ही, और जो आपके आसपास इर्द गिर्द जो लोग हैं वो भी सुख और शांति का जीवन जिएंगे। यही मानव जीवन का सार है। आप तरह और तारे स्वयं अपना कल्याण करें और दूसरों को भी सुख और शांति बांटे। हमेशा जो दूसरों को सुख और शांति बांटते रहेंगे, उनका भी जीवन सुख और शांति की ओर बढ़ता चला जाएगा। कहते हैं कि मारोगे टक्कर तो मिलेगी टक्कर, और बांटोगे शक्कर तो मिलेगी शक्कर। कर भला होगा भला। चार वेद से शास्त्र में बात मिली है दो, और दुख दीने दुख होते सुख दीने सुख हो। हमेशा दूसरों को सुख दो और अपने जीवन को सुख शांति में बनाओ। वक्त आएगा तो फिर निवेदन करेंगे। पूज्य साहब जी विराजमान है। समय का बहुत विशेष ज़्यादा अतिक्रमण हो रहा है, क्योंकि जो आसपास के लोग हैं कुछ बेचारे सोच रहे होंगे कि चलो अब चलें और फिर सवेरे जल्दी आ जाएंगे। तो इसलिए मेरे भाई बहनों, थोड़ा सा साहब जी के आशीर्वाद के शब्द और श्रवण करके जाओगे, और फिर शाम को जो भाई बहन रहेंगे सत्संग फिर चलेगा। संतों का तो यही भाव होता है। आप सभी भाई बहनों के लिए कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। आपने बड़ी शांति प्रियता के साथ हमारी टूटी फूटी बातों को श्रवण किया, और बस संतों का यही भाव होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी का जीवन आनंदमय हो, सभी निरोग हों, सभी स्वस्थ हों। बोलिए श्री सद्गुरुदेव साई बंदगी साई।